गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी तो कुछ हिंदू संगठनों को यह गवारा नहीं हुआ कि खुले में नमाज पढ़ी जाए। पुलिस को इसकी इत्तला पहले से थी कि कुछ आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए खुले में जहां नमाज पढ़ी जा रही थी वहां बेहतरीन चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर ऐतराज दर्ज कराया और वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनके साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही जस की तस ही नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिर्फ एक कठपुतली की तरह उन संगठनों के सामने खड़ी है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। पुलिस ने किस तरीके से उन तमाम हिंदू संगठनों को उनकी हैसियत याद दिलाई और बताया कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र सबके लिए समान है। हर व्यक्ति को उसके ईश्वर की पूजा करने का पूरा अधिकार है, वो किसी भी धर्म में मानता हो या विश्वास करता हो। लेकिन एक बात ये भी समझिए कि 2022 के चुनाव नजदीक आते आते हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने इसी एजेंडे पर काम कर रही है। वो आपको वोटर नहीं रहने देती, वो आपको जनता नहीं रहने देती, वो आपको पहले हिंदू बनाती है, फिर आपसे कहती है कि आप अपने उस भाई से जो मुस्लिम है लड़िए। इस एजेंडे को समझने के बाद सवाल ये है कि पुलिस जिस तरीके से इन संगठनों के खिलाफ आई और वहाँ पर शांति को बनाए रखा, ये पुलिस के लिए भी चुनौती भरा है, क्योंकि कई बार राजनीति के इस हिंदू मुस्लिम के फैक्ट में भारत की पुलिस भी फंसती है। उनके जवानों को भी अपनी जान खोनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो मौजूद रहते हैं, बीच में खड़े रहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल उन तमाम हिंदू संगठनों के ऊपर कार्यवाही की गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बाद पुलिस ने उन तमाम लोगों को वहां मौजूद रह करके नमाज पढ़ाई गई। लेकिन सवाल ये खड़ा है, क्या इस देश में नमाज पढ़ना अपराध है? सवाल ये है, क्या इस देश में इस्लामी होना अपराध है? सवाल ये है, क्या इस देश में इस्लाम के लिए खड़ा होना अपराध है? अगर ऐसा है तो भारत फिर लोकतांत्रिक देश कैसे रह जाएगा? जो सर्वधर्म सम्मान की हमारी पद्धति है, जो हमें संविधान से मिली है, वो कहां खोती जा रही है? आखिर कौन सी पार्टी इस देश को चला रही है जो एक धर्म की बात करती है? आखिर कौन से संविधान में लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? कौन सा संविधान कहता है कि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी? ये तमाम सवाल बार बार आपको इन सरकारों से पूछने चाहिए जो आपके धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती हैं, आपके धर्म पर चोट करती हैं, आपको धर्म के नाम पर लड़ाती हैं, ना आपको रोजगार देती हैं, ना आपको शिक्षा देती हैं, ना चिकित्सा देती हैं, लेकिन आपसे कहती हैं कि आप भगवा झंडा लेकर चलिए। आपके पेट में रोटी नहीं है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अयोध्या मथुरा काशी ले जाया जाएगा, क्योंकि इससे राजनीतिक सिद्ध लाभ होते हैं और उनका फायदा ये सरकार उठाना चाहती है। एक बात याद रखिए कि सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन आपके बगल में जो पड़ोसी रह रहा है, अगर आपने कभी उससे धार्मिक मसले पर लड़ाई लड़ ली तो वो हमेशा आपके बगल में रहेगा। अपने आसपास रहने वाले लोगों से धर्म के मसले पर मत लड़िए, बल्कि सरकार से काम के मसले पर उसका गिरबान पूछ के पकड़ के सवाल करिए कि आखिर जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था वो झूठा क्यों निकला। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस मुहिम में जुड़िए। धन्यवाद।